शुरू करते हैं भाई ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ ट्रिगोनोमेट्री कितने वर्ड से मिलके बना है? यस, नहीं पता? साइन कॉस थीटा। नहीं बेटा, 3 वर्ड से मिलके बना है। त्रिगोनमेट्रॉन। त्रि मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर, 3 साइड मेजर, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड हमारी ट्रिगोनोमेट्री होगी मोस्ट केसेस में। ठीक है, मतलब हमारे सिलेबस में ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। बात करते हैं एंगल क्या होता है सबसे पहले तो, उसके बाद सब पे जाएंगे धीरे धीरे। एंगल क्या होता है? एंगल दो साइड के बीच में है। 2 साइड के बीच में एंगल होता है, वेरी गुड। लेकिन हमें ये बोलना चाहिए कि एक रे क्या होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ वो नॉन मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इस रे को अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घुमा दूं, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट। अगर इस रे को मैं इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घुमा दूं तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसे क्या कहेंगे? एंगल। मतलब इस रे को अगर मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मैंने इसको दिया है, इतना इतना जो मैं बोल रहा हूं ना, इतना घुमा दिया, इतना, ये जो इतना शब्द है ये है एंगल। रोटेशन कितना घुमाया है, या मेजर ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। एंड ऐसे ही अगर ये रे है और इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं मैथ्स में बाय कन्वेंशन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं इन मैथ्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स बन गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट ये क्लियर। अब हमारा जो एंगल मेजर करना शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है। ये वाला जो एंगल है ये है 0 डिग्री। यहां से मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कितना बना? 90 डिग्री। करेक्ट, ये है 90 डिग्री। मैं इसको फिर से घुमा देता हूं, यहां से कितना बनेगा? 180 डिग्रीज। मैं इसको फिर घुमा देता हूं, कितना बनेगा? 90 डिग्री ऐड हो जाएगा ना बेटा, बस 270 डिग्रीज। मैं इसको फिर घुमा देता हूं ऐसे, मतलब ऐसे घुमा के ऐसे ही ले आया, कितना बनेगा? 360 डिग्री। इसको दोबारा घुमाया, कितना बनेगा? 450। वेरी गुड। तो अब मेरे को ये बात बता, ये 90, 180, 270, 360, 450 डिग्री बना, हाँ कि ना? इसको फिर घुमाया, कितना बना? 540। इसको फिर घुमाया, कितना बना? 620। इसको फिर घुमाया, कितना बना? 720। एंड सो ऑन। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया? 540। ये कितना हो गया? 630। ये कितना हो गया? 720। ऐसे मैं घुमा घुमा के चल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? तो ये जो एंगल्स आए ना, 0, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 450 डिग्री, 180 डिग्री, जितने भी एंगल आए, बेसिकली 90 के जो मल्टीपल्स आए हैं इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री को क्वाड्रेंटल एंगल बोला जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहां तक, पक्का? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 120 डिग्री कहाँ लाई करता है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 120, 90 और 180। यहाँ लाई करेगा। मैं बोलूं कि 330, 330। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड सो ऑन। ये सबको पता लग गया, पक्का? मैं बोलूं 449 डिग्री कहाँ लाई करेगा?
इस द्वारा 449 डिग्री नहीं, क्वाड्रेंट फर्स्ट 449 यहाँ आएगा जरा सा, मतलब यहाँ आएगा जरा सा, है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ना। ऐसे में बोलूँ 670 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, 610 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है। 170 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसी 500 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर है इतना, ठीक है। अब एंगल मेजर करने के सिस्टम होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं, पर हमारे सिलेबस में 2 है, तो हम एंगल 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, सिर्फ 2 तरीके से। एक है डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम तो अपन लोगों को पता ही है, 10 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री एंड सो ऑन। पर डिग्री सिस्टम के आगे भी हम बात करेंगे, भाई डिग्री की भी तो यूनिट होगी, मतलब कि 1 डिग्री के अगर मैं हिस्से कर दूं तो उसे मिनट बोलेंगे, मिनट के हिस्से कर दूं तो उसे सेकंड बोलेंगे। ऐसे ही दूसरा सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं, वैसे सर्कुलर सिस्टम इसका असली नाम है, ठीक है। तो अब रेडियन में काम करना ढंग से सीखना, क्योंकि रेडियन ही आपको 12th में बोला जाएगा। अब डिग्री विग्री सब भूल जाएंगे हम, 2-3 क्लासेस के बाद हम डिग्री का नाम ही नहीं लेंगे, सिर्फ रेडियन रेडियन खेलेंगे, क्लियर है। तो इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं, ढंग से लिखना। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं डिग्री सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम होता क्या उसकी। मेरे ध्यान से देखना, एक राइट एंगल कितने डिग्री होता है, क्लियर है। उस 90 डिग्री के मैं 90 हिस्से करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का सोच लो। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, पक्का। अब 1 डिग्री के मैं 60 हिस्से कर रहा हूँ, कितने, 60 हिस्से। तो 1 डिग्री में 60 हिस्से करूंगा तो 60 मिनट होते हैं, क्या होते हैं, 60 मिनट। अब ये जो मिनट है भाई, ये घड़ी वाले मिनट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ये घड़ी वाले मिनट नहीं है। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री हुई, 1/60 डिग्रीज हुई। पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। दूसरी चीज, अब एक डिग्री बेसिकली अप्रोक्सीमेटली ऐसे बना सकता हूँ, 1 डिग्री, ये तो कॉम्प्लीमेंट का साइन है ना, मिनट का साइन है बाबू, ये सेट से मत कंपेयर करो, अब मिनट है ये, अब ठीक है। ये 1 डिग्री मान लो, तो 1 डिग्री के मैंने करे 60 हिस्से, ऐसे 60 हिस्से करे तो एक हिस्सा जो है ये 1 मिनट है, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसे ही 1 मिनट के 60 हिस्से करूंगा तो क्या बोला जाएगा उसको, सेकंड। मतलब 1 डिग्री को तोड़ा 1 मिनट, 1 मिनट को तोड़ूंगा 1 सेकंड। बात समझ आई। तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1/60वां हिस्सा हो जाएगा किसका, मिनट का, क्लियर है। इसको बोलेंगे 60 सेकंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए 121/2 डिग्री, इसको डिग्री और मिनट सेकंड में लिखना है, लेट्स सपोज डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री सिस्टम जो होता है उसमें डिग्री मिनट सेकंड 3 चीजें आती हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 120 डिग्री हाफ डिग्री साथ में लिखा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये तो होल पार्ट है ना, तो जो ब्रेक होएगा मतलब 1 डिग्री से कम कौन सा पार्ट है, हाफ है, तो इस हाफ डिग्री को ही तो मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा यार। इसको मैं मतलब 120 डिग्री को मैं मिनट में क्यों कन्वर्ट करूं। अगर आपसे टाइम पूछा जाए कभी घड़ी का तो आप क्या बोलोगे, भाई 2:10 हुए हैं, या आप ये बोलोगे कि 12 बजे अगर स्टैंडर्ड टाइम है तो आप ये थोड़े बोलोगे कि भैया 130 मिनट्स हो गए। तो टाइम पूछेगा तो ये बताओगे ना भैया 2 घंटे हो गए। उसके बाद घंटे का छोटा यूनिट क्या है, मिनट, तो भाई मिनट में 10 मिनट हो गए, यही बोलते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे पूरी जो डिग्री है वो तो एज इट इज आएगी, और जो डिग्री से छोटा है वो उसके बाद डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट में कन्वर्ट होगा। अगर फिर भी मेरे पास कोई फ्रैक्शन बनती है तो वो सेकंड में कन्वर्ट होगी, क्लियर है इतना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 डिग्री होल पार्ट बाहर, 1/2 डिग्री बचा। 1/2 डिग्री का मतलब 1 डिग्री में कितने सेकंड मिनट होते हैं, करेक्ट। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ डिग्रीज
डिवाइड बाय 2 कर दिया, 30 मिनट्स, तो 120 डिग्री 30 मिनट्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? जो होल पार्ट है वो एज इट इज आ जाता है, ये ध्यान रखना, मैं तीसरी चौथी बार बोला, होल पार्ट एज इट इज आएगा। जो फ्रैक्शन में है वो ब्रेक होगा सब यूनिट्स में। इसकी सब यूनिट है मिनट और मिनट की सब यूनिट है सेकेंड। क्लियर है? क्योंकि ये रेडियन में बहुत काम आएगा अभी। ठीक है, होल पार्ट एज इट इज बाहर आएगा। क्लियर? अभी लिखना नहीं है, अभी आगे सुनो। बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की। सर्कुलर सिस्टम की बच्चे होता क्या है, एक सर्कल है, ये एक आर्क है जिसकी लेंथ है L। ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। ये जो एंगल है, ये एंगल को मैंने बोला थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो थीटा जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये थीटा जो होता है ये हमेशा रेडियंस में आएगा। किस में आएगा? रेडियंस। आप डिग्री में नहीं बोलेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, रेडियन में आएगा। क्लियर है? पक्का? अब 1 रेडियन क्या होता है? इसको 1 रेडियन, अच्छा एक बात बताओ, ये 1 के ऊपर क्या सिंबल है? जीरो सा बना हुआ है एक छोटा सा, तो उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो रेडियन का सिंबल होता है ऊपर C बना होना, यही कह लो कि डिग्री का आधा हिस्सा काट दो, आधा बना हुआ है। लेकिन हम ये बहुत कम रिप्रेजेंटेड होता है, बुक्स में रिप्रेजेंटेड मिलेगा, आप ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जेल पेन में क्या होता है, आप C बनाएंगे ना तो वो खिसक के डिग्री बन जाता है। ये इसका ऑथेंटिक रीजन है कि भैया हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करते। क्लियर है? आप या तो 1 रेडियन लिखेंगे या 1 रेड्स लिखेंगे या 1 रेड लिखेंगे। 1 रेडियन ही लिख दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई एक लेंथ है आर्क की, उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है। अगर मेरा रेडियस भी L के बराबर हो जाए, L और R सेम हो जाए, तो थीटा क्या आएगा? 1, तो वो 1 रेडियन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं जब रेडियस ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क सेम होंगी तो एंगल कितना डेवलप होगा सेंटर पे? 1 रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब 1 रेडियन इज द एंगल एट सेंटर when at the center of circle when length of arc equals radius of circle। कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच लो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी आर्क की लेंथ क्या होती है सर्कल में? आर्क की लेंथ क्या होती है सर्कल में? करेक्ट, सर्कमफ्रेंस, है ना? तो यानी कि एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, यहां से आर्क लेंथ मेजर करनी शुरू करी, यहां पे आया, ये आर्क लेंथ हो गई, कंप्लीट हो गई। ये L कितना है यहाँ पे? 2 पाई R। करेक्ट। तो जो एंगल बनेगा भाई वो कितना बनेगा? 360। मुझे नहीं पता कितना बनेगा, पर ये बनेगा, है ना? थीटा। डिग्री में बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, थीटा बनेगा। और तो थीटा कितना हो जाएगा भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? L बाय R। और L कितना है? 2 पाई R अपॉन R। R से R गया, कितना बना? 2 पाई। और अपने को पता है कि डिग्री सिस्टम में ये कौन सा एंगल बोलते हैं? इसे 360। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्रीज। तो 2 पाई कितने डिग्री आया? 360। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? ये आपको याद रखना है भाई, 2 पाई कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। अब डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना आएगा? 180। या तो ये याद रख लो या ऊपर वाला याद रख लो। मैं ये सजेस्ट करता हूं सबको, ये याद रखो, पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना हो जाएगा? 90। पाई बाय 2 इज 90। अब याद रखने वाली बात है, सारी फ्लो में हो जाना चाहिए आपके ब्लड स्ट्रीम में। पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। डिवाइड बाय 3 कर रहे हो ना बस। ठीक है, ऐसे ही पाई बाय 6 इज 45। अरे 30 डिग्री भाई। पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। बेसिकली पाई अपॉन जो भी आ जाएगा ना, जहां पर भी पाई की जगह 180 रख दे, जो आंसर बनेगा वो डिग्रीज में हो जाएगा।
180 by 6 30, 180 by 4 45, 180 by 3 and 180 by 2 90 and 30 respectively. क्लियर है? पक्का? तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। क्लियर है? इतना इतना लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अपने को ये पता है पाई रेडियन कितने डिग्री होता है, तो मैं 180 डिग्री को कितने रेडियन बोल सकता हूँ? पाई। अरे उल्टा लिख दिया, तो डिवाइड बाय 180 करूंगा तो 1 डिग्री कितने रेडियन हो जाएगा? यही बन रही है भाई बात, और तो कुछ अलग नहीं है। तो 1 डिग्री इतने रेडियन है, तो ए पार्ट 75 डिग्री कितने रेडियन होगा? 180, बिल्कुल सही। 75 पाई बाय 180 कितना होता है? 5 से काटना जरा, यही बनेगा। तो 5 से काटो, 1 5, फिर किससे कट रहा है? 3 से, 5 12, कितना आया? 5 पाई बाय 12 रेडियंस। बात खत्म, इजी। पाई की वैल्यू नहीं डालनी, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। क्लियर है? बी पार्ट का आंसर 125 डिग्री 30 मिनट्स है। मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानता हूं, मैं मिनट से नहीं खेल सकता रेडियन के चक्कर में। तो इसको किस में कन्वर्ट करूं? डिग्री में। 125 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब कितने डिग्री? अभी हमने बात करी थी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 125 1/2 डिग्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अभी करी थी बात। इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना बनेगा? 250, 251/2 डिग्री। अब इतने डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करूं भाई? दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 251/2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ 251/2 से, तो कितना बनेगा? 251 पाई बाय 2 इंटू 180। क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 251 पाई बाय 360, खत्म। ये आंसर हो गया। इजी। अब इसका तो बता दो यार जल्दी से, कितना? 530 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या आंसर बनेगा जरा बता भाई? 530 पाई अपॉन 180, आंसर आएगा 53 पाई अपॉन 18 रेडियंस। इजी। ये इससे ये निकाल के काम कर रहा है। अब अगर यहां पे हमने क्या किया? डिग्री से रेडियन। अब रेडियन से डिग्रीज करना है, तो मैं 1 रेडियन कितने डिग्री बोलूंगा? गलत, 180 बाय पाई। 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्रीज। क्लियर? लिखिए, अपने आप करिएगा, कॉपी नहीं करिएगा। देखो, पाई रेडियन होता है 180 डिग्रीज, 1 रेडियन होगा 180 बाय पाई डिग्रीज। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 5 पाई बाय 12 कितना होगा? 5 पाई बाय 12 रेडियन होगा 180 बाय पाई इंटू 5 पाई बाय 12 डिग्रीज। पाई से पाई गया 12, 1 5, एक मिनट, 1 5 15 आएगा। 15 5 से कितना होता है भाई? खत्म हो गया ना क्वेश्चन यार, क्या टेंशन ले रहे हो इतनी? बी पार्ट की बात करते हैं, ये ए पार्ट था, यहीं से उठा रहा हूँ क्वेश्चन। 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्रीज है, पाई बाय 72 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाय 72 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 72 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। पाई से पाई गया, ये जाएगा 46 36
36 90 कितना बनेगा भाई बताना ज़रा। हाँ 5/2 डिग्रीज बनेगा ये, ठीक है। 18 से जा रहा है ना, 18 5 18 दूनी 5/2 डिग्रीज को आई कैन राइट एज 2 1/2 डिग्रीज। ये पता है कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड किया, क्वेश्चन यहाँ लिखा, रिमाइंडर यहाँ, डिवाइजर यहाँ, पता है ये। जिसको नहीं पता तो पूछ लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी आप लोगों को। 5 को 2 से डिवाइड करेगा क्या आएगा भाई, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, तो डिवाइड बाय 2, जिससे डिवाइड हो रहा है वो यहीं लिख, क्वेश्चन यहाँ लिख, रिमाइंडर यहाँ लिख, बात कर। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 डिग्री होल पार्ट एज इट इज, तो जो 1 से छोटा पार्ट है 1/2 उसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो 1/2 डिग्री इज 30 मिनट्स। ये आंसर हुआ इसका, क्लियर है, पक्का। अब सब पेन रख दो और इधर ध्यान दो, और जो मैं आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा वो आप मुझे बताएंगे, और जल्दी करके बताना। 5 रेडियन की बात करते हैं। 1 रेडियन कितने डिग्री होता है, 180 बाय 5 डिग्रीज होता है, तो 5 रेडियन कितने डिग्री होगा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। 180 अपॉन पाई इंटू 5, यानी कि इतने डिग्री होता है। 180 ये कितना हो जाएगा, 900/22 इंटू 7 डिग्रीज, 22/7 डाल दिया पाई को कैलकुलेशन की सेक के लिए, कोई प्रॉब्लम। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 11,450। अब बताओ 0 5 3150 अपॉन 11 डिग्रीज, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे यहाँ पे बता दो। अरे मल्टीप्लाई करके यार बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब भाई ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम सी नहीं थी, अब इसके बाद इसे किस में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि डिवाइड मारूंगा भाई इसको। 3150 डिवाइडेड बाई 11 क्या होगा, ये है सारी कहानी। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं, उसमें क्या ऐड करूं कि आ जाए, डिवाइड मारो 3150/11 करो, जल्दी फटाफट आंसर बताओ मेरे को। टू 22 का बचा 8 9 9 5 8 95 88 6 0 का बचा एक मिनट 95, अरे यार एक मिनट, ये 22 95 का 70 का बचा 6 4, गलत आ रहा सबका, निकम्मो, मैं ओरली कर दिया तुमसे, लिखित में नहीं हुआ। घर जाना, 4 सीढ़ियां चढ़ना और सर के बल गिर जाना, 70 है ये बनेगा भाई। 11वीं में आएगा, डिवीजन तो सही करो, ये ठीक है। अब ये होल पार्ट है भाई, होल पार्ट है तो डिग्री में कन्वर्ट होगा, और इसको किस में करूंगा, मिनट में। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 286 डिग्रीज लिख सकता हूँ, ये डिग्री में है, इसको इंटू 60 करके मिनट में बना दो। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1/2 डिग्री में है, इसको इंटू 60 किया और मिनट लिख दिया, यही था। इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा, 240/11 मिनट। अब इसमें भी यही करो जो यहाँ से यहाँ किया है। यस सर, मिक्स फ्रैक्शन की बजाय इसे डिवीजन बोला करो। इसको करेंगे कितना आएगा, 11, ये आएगा 2 30 का आ गया, फिर से 30, एक मिनट 22 ना, 201 1 पे 9/11, ये आना चाहिए, चेक करो जल्दी 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 जल्दी, अबे कर ले कुछ, टेप ही जा रहा है, डिवीजन तो कर। सही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये मिनट की बात हो रही है ना, मिनट में ये होल पार्ट है, तो ये एज इट इज आएगा 286 डिग्रीज 21 मिनट्स, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करके करेक्ट सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 9 6
9 6 540/11 अप्रोक्सीमेट डेसिमल में बताना मेरे को कितना है, क्योंकि इसके आगे मैं मिक्स फ्रैक्शन में करके कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? 540/11 बताना जरा। 540/11 है ना, तो ये बनेगा 4 540/11 44 10 1 0 100 49 10 पॉइंट समथिंग समथिंग सेकेंड। 49 सेकेंड ही लिख लो यार, तुम छोड़ो। ओहो क्या कर दिया मैंने ये। नहीं बेटा 49 होएगा ना। क्लियर है? 49 सेकेंड्स। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये आप ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे करना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में बच्चे अटकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। जहां पे मिक्स फ्रैक्शन बन जाए मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, होल पार्ट बाहर जो भी यूनिट है उसकी यूनिट लगाओ होल पार्ट पे। जो होल पार्ट से छोटा यानी कि जो 1 यूनिट से छोटा है उसको फर्दर सब यूनिट में डिवाइड करते चलो। इतना सा कंसेप्ट है, बात खत्म। इजी, क्लियर? वेदांश, आदित्य, अनुज, दक्ष, पक्का? ठीक है, अब अपने आप करो इसको पूरे को। करो भाई। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। सबसे पहली बात, आर्क ऑफ द सेम लेंथ है। ये एक सर्कल है, ये लेंथ L1 है। L1 क्या, L ही ले लो ना जब सेम लेंथ है तो। ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया? π/6 रेडियन। ये एक सर्कल है बेटा, निकालना क्या है तो ये भी तो देख क्वेश्चन में। ये भी लेंथ L ही है, ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 1 है, और इसका जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये हो रहा है 60 डिग्री, मतलब π/3 रेडियंस। ठीक है, अब अपने को ये पता है थीटा इज इक्वल्स टू L/R ये होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ L इज इक्वल्स टू थीटा R। हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, तो L इसका लेंथ ऑफ आर्क इसकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है। L1 इक्वल्स टू θ1 R1 ये बोल सकता हूँ मैं। एंड सिमिलरली L2 कितना होगा? θ2 R2। और L1 और L2 क्या है? सेम दिए हुए हैं, तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ? θ1 R1 इज इक्वल्स टू θ2 R2। θ1 कितना है? π/6। गलत बोला तूने आदित्य। θ2 कितना है? π/3। मैंने तेरे को वहां पे बोला था, बॉक्स में लिखा था इन रेडियंस, डिग्री में दिया है जानबूझ के। रेडियन में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लगेगा, डिग्री में नहीं लगेगा। R2, तो R1/R2 कितना आ जाएगा? यही निकालना है मेरे को। पाई से पाई गया 1 2, R1/R2 कितना आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच ले। The arc of same length in two circles subtend angle 30 degree and 60 degree at the center and the ratio of the radii। 30 डिग्री का मतलब π/6 होता है, 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है, तो R1 इंटू π/6 करेक्ट है, R2 इंटू π/3 करेक्ट है, 3 to R1/R2 is 2:1। This is the final answer। Clear?